इंफॉर्मेशन हैंडलिंग से रिलेटेड हमारा टॉपिक है। और ये क्वेश्चन जो लिया गया जी पंजाब टेक्स्ट बुक 2013 से लिया गया। इस तरह से कि मेरे पास एक इंफॉर्मेशन इस तरह से है कि क्लास 10 के मैथमेटिक्स के 20 स्टूडेंट्स के नंबर है मेरे पास, यानी मैंने देखा कि उनके टेस्ट में नंबर्स आए हैं। अब ये मैं एक इंफॉर्मेशन रखता हूँ, ठीक है, यानी यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन का भी अंदाजा होता है कि ये वाकई जारी बात है, इनकी मार्किंग हुई है और उसके बाद जो रिजल्ट आया मेरे पास ये एक अथेंटिक है, यानी मैं जानता हूँ कि इसमें कोई गलत जो हमने नंबर्स दिए वो नहीं है, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है मेरे पास। अब मैं इसको हैंडल करना चाहता हूँ, यानी मैं इससे जो बेनिफिट या इससे जो मैं फायदे लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, और इसे मैं रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूँ, वो सारी की सारी इसकी हैंडलिंग में आ जाएगा कि मैं इसे कैसे जो है फायदा उठा सकता हूँ। अब ये इन्फॉर्मेशन जो हैंडलिंग है, चलें इसी अगर एग्जाम्पल से हम इस बात को समझें तो हम कैसे इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। हम इस तरह से कहते हैं कि फर्ज करें मैं जब इन नंबर्स को देख रहा हूँ तो ये नंबर्स इस तरह से हैं कि अगर मैं किसी को इन्फॉर्म करना चाहूँ इनके बारे में, या मैं अगर एक क्लास टीचर के हवाले से बात करूँ कि अगर मैं एक क्लास टीचर हूँ, मैं इससे कुछ नताइज लाना चाहता हूँ, तो मैं क्या वो नताइज ला सकता हूँ। जैसे फर्ज करें मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि बच्चों के डिफरेंट नंबर्स हैं, ठीक है, और किसी के ज़्यादा हैं किसी के कम हैं, तो मैं इनकी एक ग्रुपिंग्स बना लेता हूँ। यानी मैं जो ग्रुप्स बनाऊंगा या क्लासेस बनाऊंगा वो इस बेस पे बनाता हूँ कि सबसे कम मैं देखता हूँ जी सबसे कम नंबर कितने, यानी यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ तो 30 मुझे सबसे कम, फिर ये 28, यानी मुझे पहले देखा कि 28 सबसे कम है नंबर्स, ठीक है। फिर मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा नंबर कितने हैं, तो 75 मुझे नज़र आया कि 75 जो सबसे ज़्यादा इसमें मैंने नंबर देखे, और मिनिमम मैंने देखे जी इसमें कितने आ रहे हैं जी 28 आ रहे हैं। अब देखें ये भी यहाँ से हमें बात का अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हम डाटा को यानी हैंडल ना सही तरह से करें तो हमें इससे कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो सकता। लेकिन अब अगर मैं इसको एक ऑर्डर में भी एक रेंज करके लिख देता हूँ, यानी इसी वैल्यूज़ को अगर मैं इस तरह से लिख देता हूँ कि मैं कहता हूँ जी सबसे कम नंबर वाले बच्चे से मैं स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, और उससे फिर ज़्यादा नंबर लेने वाले, जिस तरह फर्ज करें उससे ज़्यादा नंबर अगर हम देखें 30 आ रहे हैं, फिर उससे ज़्यादा आ रहे हैं जी हमारे पास 32 आ रहे हैं। इस तरह से अगर मैं अरेंज करके इनको एक सीक्वेंस में लिख देता हूँ तो ये भी एक मैंने डाटा को अरेंज करना, ये इसकी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में ही आता है, ठीक है। तो फिलहाल मैं ग्रुप्स के हवाले से बात कर रहा हूँ कि मैं एक ग्रुप बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसमें 10 स्टूडेंट्स का या 10 मार्क्स के हवाले से ग्रुप बनाता हूँ कि 28 से लेकर 38 तक अगर इसमें हम काउंट करें तो हमने कितने नंबर्स काउंट किए, यानी 28 को हम शामिल कर रहे हैं, ठीक है, फिर 29 आएगा, 30 आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह अगर हम चलते चलते यहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप हम बना रहे हैं 39 से, तो इसका एक सिंपल वे है कि हम यूं करते हैं कि 39, चूंकि यहाँ पे 39 नेक्स्ट ग्रुप की स्टार्टिंग वैल्यू और ये इसकी स्टार्टिंग, इन दोनों का फर्क देख लेते तो हमने 11 का ये फर्क रखा है, यानी 11 मार्क्स के वाले से बच्चों के ग्रुप बनाए हमने। तो इस ग्रुप में यानी 28 से 38 तक जो जिन बच्चों ने नंबर लिए उनके उनकी उनकी तादाद लिख दी जाए या उनके नंबर्स लिख दिए जाए यहाँ पर, ठीक है, और नेक्स्ट कॉलम में हम उनकी तादाद लिख दें। तो तादाद को हम बेसिकली जो है वो फ्रीक्वेंसी के नाम से जाहिर करेंगे। यहाँ पे मैं सिंपल इसको अटेंडेंस भी कह सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं कौन कौन से आ रहे हैं, अगर 28 में हम देखें तो एक 28 खुद आ रहा है, फिर उसके बाद हमारे पास 30 है, और हमारे पास 32 आ रहा है, ठीक है, और 32 के बाद फिर 32 हमने देखा 32 आ रहा है, फिर इसके बाद मजीद हमारे पास कोई वैल्यूज नहीं आ रही। तो जिनको मैंने सर्कल किया है इन्हीं को मैं दोबारा यहाँ पर एंटर कर लेता हूँ। ये हमारे पास वो नंबर्स थे जो कि हमने देखा कि इस क्लास में आ रहे हैं या इस ग्रुप में आ रहे हैं, 4 बच्चे ऐसे हैं। तो मैं यहाँ से एक स्टेटमेंट दे सकता हूँ कि 4 स्टूडेंट ऐसे हैं कि जिनके मार्क्स 28 से 38 है। और अगर मैं परसेंटेज के हवाले से देखूँ, टोटल मुझे अगर नंबर्स या टोटल मार्क्स बताऊँ कि 75 हैं, तो मैं इनकी परसेंटेज भी ले सकता हूँ, यानी मैं देखूंगा कि इन्होंने 28 मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं। या एवरेज बात कर लें तो हम ये कहेंगे कि एवरेज जो हमने इधर एक बनाई है कि 50%, ठीक है, 50% या 40% जिन बच्चों ने नंबर लिए हैं वो इतने हैं जी, ठीक है, 4 बच्चे ऐसे हैं क्लास में। इसी तरह 39 से लेकर अब अगर हम बात करते हैं जी ये 11, इसमें अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास 39 से लेकर अगर ये यहाँ पे देखें तो ये 49 तक बनता है, ठीक है, 11 का ग्रुप। तो इसमें अब हम देख लेते हैं कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं 39 में। अगर आप देखें तो ये हमारे पास हैं जी यहाँ पर 39 या 45 एक हमें मिल रहा है, ठीक है, इसी तरह 48 मिल रहा है 2, फिर 48 3, इसी तरह 44, ये हमारे पास 4 आ गए, ठीक है,
और वैसे इस तरह चार चार हमने देखे, फिर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये नंबर आ रहे हैं इसी तरह। तो ये एक हमारे पास जो एक डाटा की इस तरह से इंफॉर्मेशन बन रही है, इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ इस लिहाज से कि ग्रुप बना रहा हूँ, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन हैंडलिंग में आता है। फिर इंफॉर्मेशन हैंडलिंग ये भी है कि मैं एक ग्राफ बना लूँ, मैं स्टूडेंट्स के जो नाम है या इस तरह से कहूँ कि यहाँ पर जो लॉन्ग वाई एक्सिस है ये इनके मार्क्स हैं जी, ठीक है। और जो लॉन्ग हमारे पास एक्स एक्सिस है, इसे मैं एक्स एक्सिस कह देते हैं, इसे वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस जो है मैं उनके ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्लासेस को, ठीक है। पहली क्लास मैंने कहा कि जिसमें के हमारे पास जो है हम कहते हैं कि बच्चों ने 28 से लेकर 38 तक नंबर लिए हुए हैं, ठीक है। तो फिर मार्क्स के वाले से यहाँ पे चले हम, उनकी जो फ्रीक्वेंसी बन रही है, मार्क्स के वाले से जो फ्रीक्वेंसी बन रही है उसको हम लॉन्ग वाई एक्सिस रख लेंगे कि तादाद कितनी आ रही है। इसी तरह दूसरा ग्रुप जो है वो फिर 39 से स्टार्ट होते हुए 41 तक 49 तक आ रहा है, तो इस तरह से दूसरा ग्रुप आ जाएगा। फिर चूंकि इन दोनों की हाइट 4 है, तो फॉर एग्जांपल 4 यहाँ पे आ रहा है, तो ये ग्राफिकली हम देख लेंगे कि दोनों जो ग्रुप्स हैं उनमें बच्चों की तादाद यानी बच्चे एक जैसी पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। या अगर एक और ग्रुप हम बनाते हैं जिसमें फर्ज करें जो 49 से लेकर 59 तक है या 50 से लेकर 60 तक है, तो फर्ज करें उसमें अगर ज्यादा बच्चे आ रहे हैं तो हमें एकदम से यहाँ से ग्राफ से पता चल जाएगा कि ज्यादा स्टूडेंट्स उसमें लाइक करें, इसका तो ज्यादा लाइक है या ज्यादा ना लाइक है, तो हमें उसका भी अंदाजा एकदम से हो जाता है। तो ये सारी बातें जो होती है ये इन्फॉर्मेशन हैंडलिंग में आ जाती हैं।